18 नवंबर 1962 लद्दाख बॉर्डर। आधी रात का समय, -30 डिग्री का तापमान। 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे और इस बटालियन के लीडर थे मेजर शैतान सिंह। तभी अचानक सीमा पार से हजारों टॉर्च बड़ी तेजी से भारत की ओर चली आ रही थी। चीन ने हमला कर दिया था। इतनी छोटी टुकड़ी के सामने दो ही विकल्प थे, मुकाबला करें या सरेंडर। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में सिपाहियों ने मुकाबला करने का ऑप्शन चुना, लेकिन चीन ने चालाकी कर दी। भारतीय जवानों का गोला बारूद खत्म कराने के लिए उसने सेना के आगे यॉक के गले में लालटेन बांधकर दौड़ा दिया था। भारतीय जवानों की काफी गोलियां खत्म हो चुकी थी और दुश्मन अब काफी करीब आ चुका था। मेजर शैतान सिंह ने हाईकमान को फोन किया और तुरंत मदद मांगी। इतनी जल्दी सीमा पर मदद भेज पाना संभव न था। आला अधिकारियों ने उन्हें पोस्ट छोड़कर वापस आ जाने की सलाह दी। पोस्ट छोड़ने का मतलब हार मान लेना, और ये मेजर को स्वीकार नहीं था। गोलियां कम थी, मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी और चीन की काफी बड़ी सेना से जीत पाना भी संभव नहीं था। मेजर ने जवानों से कहा, हम 120 हैं, दुश्मनों की संख्या हमसे ज्यादा हो सकती है। पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाएं। हो सकता है हम में से कोई न बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वह पीछे हटने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। जिसको नहीं लड़ना है वो पीछे हट सकता है। जिसको नहीं लड़ना है वो पीछे हट सकता है। भारतीय शेरों ने लड़ने का फैसला किया। एक एक जवान 10-10 चीनी सिपाहियों पर टूट पड़ा। मेजर बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके हाथों की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। सिपाहियों ने उन्हें मेडिकल हेल्प लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मेरे जीते जी दुश्मन हमारी धरती पर कदम नहीं रख सकता। मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरे लिए एक मशीन गन लेकर आओ और उसकी ट्रिगर को रस्सी से मेरे पैरों की उंगली में बांध दो। सिपाहियों ने एक रस्सी से मशीन गन के ट्रिगर को मेजर की पैरों के अंगूठे से बांध दिया। वे पैर से ही गोली चलाते रहे। वे कब तक लड़े किसी को पता नहीं। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और सेना ने उनके शरीर की खोजबीन शुरू की तो उनका शव मशीन गन के साथ एक चट्टान के नीचे दबा मिला। पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, शरीर अकड़ चुका था। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के भी शव मिले। बाकियों को चीन ने बंदी बना लिया था। वे अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते रहे और फिर उसके बाद धरती माँ की गोद में सर रखकर हमेशा के लिए सो गए। धरती माँ ने भी दुश्मनों की नज़रों से उन्हें बचाने के लिए ऊपर से बर्फ की चादर उड़ा दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। आज लद्दाख का जितना भी हिस्सा हमारे पास है वो मेजर और उनकी टुकड़ी के बलिदान की निशानी है। सिर्फ 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। चीन शायद आज मेजर शैतान सिंह को भूल गया है। बरसों बाद एक बार फिर से LAC पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। HS न्यूज़ के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।